सुनो, क्या भोलम 8 राउंड के लिए मान गया? मुझे नहीं लगता वो पहले राउंड के लिए भी रिंग में आएगा सर। क्या कहा? आरुमगम को इतनी बुरी तरह मारने के बाद बहुत सेंटिमेंटल हो गया। मंदिर में जाके बॉक्सिंग ना करने की कसम खाई है उसने, संन्यास ले लिया सर। सटक गया है वो क्या? 500 करोड़ की बोली लग चुकी है। स्पॉन्सर को क्या कहोगे? अगर ये मैच नहीं हुआ ना तो चैनल बंद हो जाएगा। सर क्यों ना उस पर केस फाइल कर दें? नो, उसकी कीमत 10 कौड़ी की नहीं है। बंदर के खेल में कीमत बंदर की नहीं, बंदर के खेल की होती है। ए, उसे जितना रुपया चाहिए उसके मुंह पे मार। सर उसने तो पैसे के बारे में गरीबी में भी कभी नहीं सोचा, और अब तो संन्यास ले लिया है तो पैसे से बिल्कुल नहीं टूटेगा। कौन रहता है उसके साथ? उसके 4-5 गुंडे दोस्त रहते हैं सर। एक उसकी गर्लफ्रेंड है, वो केरला वाली लड़की, और एक उसके मास्टर। बात किसकी मानता है? वो बात तो किसी की नहीं मानता। कोई कमजोरी उसकी? बहुत जिद्दी है। एक काम करो, बोलिए सर। उसे कुछ और धोती और मालाएं भेज दो। इससे पहले कि वो प्रेस में स्टेटमेंट दे, हम प्रेस को बुला के स्टेटमेंट देंगे। मैच में गुरुदयाल को हराने के लिए सन्यासी बना भोलम 48 दिन तक अंगलमा देवी की कड़ी तपस्या करके अगला ऑल इंडिया चैंपियन बनने की कसम खाई है भोलम ने। अगर हम प्रेस को कन्विंस भी कर लें तो सर क्या भरोसा कि वो फाइट करेगा? भरोसा करो, यही मंत्र है। वो भोलम सन्यासी हो गया तो क्या मैं चैनल को धार्मिक बना दूं? वो गली का गुंडा है तो मैं व्हाइट कॉलर गुंडा हूं। वो ग्लव्स के साथ बॉक्सिंग खेलता, मैं बिना ग्लव्स के। अरे मैंने गंजे को कंघी और अंधे को चश्मा बेचा है, वो कल का लड़का मुझे डबल क्रॉस करेगा। सुन लो, ये मैच होकर रहेगा। भोलम और गुरुदयाल, इनके बीच मैच होगा। मैच का प्रमोशन करते रहो। अगर मुझे नुकसान हुआ तो मरेगा भोलम। क्या रे, दिखता नहीं? ऐसे फेंकेगा क्या तू? गलती हो गई मुझसे, मैं नया हूं, काम सीख रहा हूं। ए सुन, क्यों मारा मुझे? आज के बाद इस मार्केट में दिखना नहीं चाहिए। तो तुम कौन हो ये बोलने वाले? बोलम, इन लोगों से क्यों लड़ाई कर रहे हो? मैं लड़ रहा हूं? सेठ ने मुझे काम दिया, बस अपना काम कर रहा हूं मैं। करोड़ों रुपए लगाकर कंपनी तुझे प्रमोट कर रही है और तू यहाँ पर चावल की बोरियां उठा रहा है। आज से ये सब बंद। तू सिर्फ गुरुदयाल के साथ बॉक्सिंग करेगा। किसने कहा? उन्होंने, हमारे बॉस ने। ए, सेठ की दुकान बंद कर। अरे अरे देखो क्या कर रहे हो? मेरी दुकान मत बंद करो, देखो धंधा चौपट हो जाएगा। ए भोलम, उस दिन स्टेज पर सबके सामने बड़ा हीरो बन रहा था और आज यहाँ लोगों के बीच मेहनत करने का ड्रामा कर रहा है। तुझे मारे बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, समझा? अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो मुझे। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, माफ करो मुझे। पूरे तमिलनाडु के सामने तूने मुझे स्टेज पर मारा। अब मेरे हाथों पिटते हुए तुझे पूरा इंडिया लाइव देखेगा, इसीलिए आज तुझे छोड़ रहा हूँ। सब कान खोलकर सुन लो। सेठ ने इसे नौकरी देने की गलती की और मैंने उसकी दुकान बंद कर दी। इस मार्केट में कोई भी भोलम को 10 रुपए की कुली की नौकरी भी नहीं देगा। ये बात अपने भेजे में डाल लो। अगर मुझे पता चला कि किसी ने इसे नौकरी दी तो पूरा मार्केट बंद करवा दूंगा। चल गाड़ी निकाल। एक ही मुक्के में अपने दुश्मन को पराजित कर दिया। एक ही थप्पड़ में ऑल इंडिया बॉक्सिंग चैंपियन के होश उड़ा दिए। बदले की आग में है उत्तर भारत और जीत की प्रतिज्ञा लेकर कड़ी तपस्या करता हुआ दक्षिण भारत। भारत का शक्तिशाली कौन, जल्द आ रहा है आपके फेवरेट FSC चैनल पर 24 अगस्त। तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है। दयाल और चैनल वाले तुम्हें लगातार परेशान करते रहेंगे। तुम जाकर मेरी कॉलेज की कैंटीन में रहो। कॉलेज चेन्नई से दूर है और शांत भी है। वहाँ तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस गल्ले पर बैठ जाओ और तुम्हारा आराम से टाइम पास हो जाएगा। यार डिस्टर्ब करने कौन आ गया रे? अरे लगता है कोई नया जोकर है। भी नहीं देते यार। देख के लग रहा है कोई नया मुर्गा है। यही है भूपति, BA पॉलिटिकल साइंस फाइनल ईयर। 1 नंबर का गुंडा है। इसका बाप पॉलिटिशियन है। पूरा कॉलेज इससे डरता है। कॉलेज स्पोर्ट्स डे आ रहा है तो हम कैंटीन फिर से शुरू कर रहे हैं। आदमियों की कमी थी इसलिए इसे नौकरी पर रख लिया। खाना भी बहुत अच्छा बनाता है। ऐसा क्या? सुना तूने? आज से अपना बाहर का चखना बंद।
अब हमें ये पंडित खिलाएगा। अच्छा पंडित जी, नाम तो बता दो। भोलम। भोला मतलब भुलक्कड़ है। तेरा भोला भाला थोबड़ा देखकर ही तेरे माँ बाप ने तेरा नाम भोलम रखा होगा। हाँ ए, सुनो सब लोग, इसमें कुछ तो है झोलम, क्योंकि नाम है भोलम। वो से पता है और क्या होता है? भूसा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। यार तेरे को बोला था दारू कम पड़ेगी, एक्स्ट्रा लानी चाहिए थी ना। सॉरी भाई, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ए, कल बार वाली लड़की बहुत सही थी ना? तूने बात की उससे? अरे पटा लूंगा यार। हे, ये पंडित तो कहीं देखा हुआ है। बॉक्सर लगता है, शायद टीवी में देखा। ईश्वर, कैंटीन में अभी तक पराठे की डिलीवरी नहीं हुई है। जरा फोन करके पता करो कि लड़का वहाँ से निकला है या नहीं। यार ये वो नहीं है, तूने टीवी में किसी और को देखा होगा। रुक, अभी पता करते हैं। भूसा, इधर आ। और कुछ चाहिए? तू बॉक्सर है, कभी टीवी पे आया क्या? नहीं, पता नहीं, सब यही पूछ रहे हैं। अच्छा बता, पहले किधर रहता था? रॉयपुरम। वहाँ अंगलम्मा मंदिर में फूल का धंधा करता था। सिंधु ने ही स्पोर्ट्स डे के लिए मुझे यहाँ बुलाया। भोलम, आइए सर। ए, देख क्या रहा है? कपड़ा लगाना। तू इसकी तारीफ कर रहा था ना? यार मेरी बात मान, मैंने इसे टीवी पर देखा है। ए, क्या है सब? तुम यहाँ आकर झूठे गिलास और टेबल साफ कर रहे हो। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे कितना बुरा लग रहा है जानते हो? आप यहाँ पर क्यों आए हो? सुन, ये एक बड़ी एड एजेंसी की मैनेजर है। दवाई की एक एड के लिए तुझे साइन करना चाहते हैं। सही कहा। आपको कुछ नहीं करना है, बस ग्लव्स पहनने हैं और पोज देकर बोलना है। मेरी पावर का राज है ये दवाइयाँ, बस इतना ही। मेरी पावर का राज आपकी दवाइयाँ नहीं है, हमारे मास्टर का दिया हुआ आयुर्वेदिक काढ़ा है। और मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी है। बॉक्सिंग नहीं करनी है, एक्टिंग करनी है बस। मैंने कहा ना कि मैं ग्लव्स नहीं पहनूंगा। भोलम, आप जाइए यहाँ से। मेरी बात तो यहाँ सुन। पर किसी को नहीं पता कि मैं एक बॉक्सर हूँ। जाइए। सर चलिए, फिर कभी बात करते हैं। यकीन नहीं होता, वो अपने हाथ से इतना बड़ा मौका कैसे छोड़ सकता है? थोड़ा वेट कीजिए सर, वो अभी थोड़ा टेंशन में है। मैं बात करता हूँ, मान जाएगा। जैसे ही वो हाँ करेगा मैं आपको फिर। वो एस्ट्रे दे। मैं यहाँ पर काम नहीं करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पढ़ने आया है? तुझे देखकर लगता नहीं तू स्टूडेंट है। तुम्हें देखकर भी नहीं लगता कि तुम स्टूडेंट्स हो। तेरी तो मेरे दोस्त को मार। छोड़ मुझे। इधर आ। आ जाएगा तू। मास्टर आप शांत हो जाइए। मास्टर, आप इन लोगों से पंगा क्यों ले रहे हो? मैं नहीं आऊंगा, इन्हें ले जाइए सर। भूपति, मैं इनके लिए माफी मांगता हूँ तुमसे। मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दो। अरे हम तो अनपढ़ हैं इसलिए गली के गुंडे बन गए हैं, पर तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम गुंडे क्यों बन गए? जान से मार दूंगा। बैठ जाओ सब, कोई शरणपट्टी नहीं चलेगी। चुपचाप से बैठ जाओ। कोई नहीं जाएगा यहाँ से। अरे तू यहाँ क्या लेने आया? भाई तुम यहीं हो? अपने भूपति के साथ किसने लफड़ा कर दिया यहाँ? अभी हम पहुंचे। अरे सुन, अपना भोलम भाई इधर ही तो है। तूने हमें क्यों बुलाया? किस तरह से इस मैच के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उनकी ये मेहनत देख सकते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं भोलम से लड़ने जा रहे गुरुदयाल की तैयारियां, जो कि नेशनल चैंपियन है। कोई प्रॉब्लम है? आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे आके बताना, समझा? ए गोविंद, जाके शटर खोल। IBC अपडेट्स के लिए 5454 पर SMS कीजिए। अब अपना अरुमुगम कैसा है? क्या पहले से अच्छा है? कुछ फर्क नहीं है भाई, हालत खराब होती ही जा रही है। हफ्ते में 2 दिन उसे शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, उसमें 50-60 हजार रुपए लग जाते हैं। हम यहाँ एक आदमी को मारने आए थे, उसे मारते कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन वो मिला ही नहीं। वो आदमी मैं ही हूँ।
अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे मारने आए हो तो मैं तुम्हें रोकता नहीं, तुम्हें पैसे तो मिल जाते कम से कम। उसका ऐसे जीने से तो मरना अच्छा। उसे इस हालत में देखा नहीं जाता भाई। हमसे जो कुछ होगा वो हम कर रहे हैं, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। अपना दिल छोटा नहीं करते, मैं हूं ना, सब ठीक होगा, मैं बचाऊंगा उसे। अब तुम जाओ यहां से, मैं पैसे लेकर आता हूं। ए राहुल, एमजी रोड और बसंत नगर तेरा इलाका है, वहाँ हर जगह पोस्टर चाहिए। और तेरा इलाका है महिलापुर अंबेडकर ब्रिज, कोई जगह ना छूटे। एक मिनट, कौन है तू? दयाल सर से मिलना है। कहाँ से आया? मैं ARC कॉलेज से आया हूँ। किस बारे में बात करनी है? भोलम के बारे में। आरुमुगम के घायल होने के बाद पहली बार तू स्टेला से मिलने जा रहा है। गुस्से में अगर कुछ बोल दे तो बुरा मत मानना। तुम उसकी फिक्र मत करो। हाँ भोलम, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी बेटा। तुम तो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हो। अरे तुम इंसान नहीं, देवता हो। तुमने मेरी बेटे की जान बचाने के लिए कितना कुछ किया। मुझे माफ कर दो। चलो तुम अंदर चलो। क्या कर दिया भोलम? अगर तूने मुझे रिंग में ही मार दिया होता तो आज ऐसी हालत नहीं होती। बॉक्सिंग छोड़ दी तूने। तुम्हारा बॉक्सिंग से संन्यास लेना इन्हें पसंद नहीं आया। ये चाहते हैं कि तुम फाइनल्स तक जाओ। तुम लोग अभी तक गए नहीं? ऑक्सीजन सिलेंडर निकालना है, रूम साफ करना है, दूसरा पेशेंट वेट कर रहा है। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम सबको जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? इन्होंने अभी तक पैसे जमा नहीं किए। हॉस्पिटल वालों ने कहा है निकालो इनको। अगर इलाज कराना है तो पहले पैसे लाओ। देखो, ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना बहुत महंगा है। यहाँ एक दिन का खर्चा ही 25,000 है। अगर ये नहीं भर सकते तो ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपया कहाँ से लाओगे? अभी मेरे पास 50,000 ही हैं, इन्हें जमा करा दो। 2 दिन में मैं बाकी पैसे ले आऊंगा। ये ऑपरेशन जरूर होगा। बोलो भोलम। मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, मैं थोड़े दिन में लौटा दूंगा। क्या बताऊं भोलम, धंधा मंदा चल रहा है। मैं यहाँ दान धर्म करने के लिए नहीं बैठा हूँ। तुम घर जाओ, धंधे का टाइम हो गया है। हम भी मदद करना चाहते हैं मगर यूनियन की हालत खराब है। जयराम, 5,000 रुपए दे दो इसे। आप चिंता मत कीजिए, अपनी जान देकर भी उसे बचाऊंगा।